Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope so you all are doing well. Welcome to my YouTube channel that is the CSS with SR. आज की वीडियो अबाउट द CSS है कि आप CSS को क्या समझते हैं और CSS को कैसे क्रैक कर सकते हैं। ये एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या डिप्लोमा डिग्री है कि आपको किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से गेट करना है। वट एवर अबाउट इट, जो भी है इस बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल से CSS के बारे में जानेंगे, समझेंगे और इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद दिस क्वेश्चन, व्हाट इज़ CSS। तो CSS क्या है? CSS इज़ बेसिकली सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, जो कि कंडक्ट करता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एवरी ईयर ऑल अराउंड द पाकिस्तान। इसके लिए आपको CSS जर्नी को कंप्लीट करना है बाय पासिंग दिस एग्ज़ाम, और इस एग्ज़ाम को आप बाय सिलेबस कैसे पास कर सकते हैं उस सिलेबस को भी आज हम डिस्कस करेंगे। और ये मिथ यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए कि CSS इज़ नॉट अ डिप्लोमा, नॉट अ डिग्री, इट्स जस्ट अ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आप के जो जितने भी पोटेंशियल्स हैं, जितनी भी एबिलिटीज़ आपको अल्लाह पाक ने दी हुई हैं, उनको आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है और अपने फ्यूचर को एक बेस्ट और ब्राइट बनाना है। तो CSS क्या है इसके बारे में आप जान चुके हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में कि आप एलिजिबल कब हो सकते हैं CSS को करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायर है फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ CSS वो है कि आप बैचलर्स डिग्री गेट किए हुए हों, यानी अगर आपके पास BS प्रोग्राम भी है तो वो भी कम्प्लीटली 4 इयर्स का हो जाना चाहिए आपके पास। उसके लिहाज से कुछ भी ट्रांसक्रिप्ट है, अगर आपकी डिग्री अब तक नहीं आई है और अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है तो आप ट्रांसक्रिप्ट के ज़रिए से भी CSS में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट विल बी एक्सेप्टेड। बट अगर आपका 2 इयर्स का कंप्लीट हुआ है अभी तक BS प्रोग्राम और आप भी सोचते हैं कि आपका बैचलर्स कंप्लीट तो है, तो क्या FPSC उसको एक्सेप्ट करेगा? तो FPSC उसको एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। CSS के लिए आपके पास BS की कंप्लीट डिग्री होना ज़रूरी है या कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट होना ज़रूरी है, यानी कि आपके 8 सेमेस्टर्स के जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस होना ज़रूरी है। देन यू विल बी एलिजिबल टू गिव दिस एग्ज़ाम और फिर आप CSS के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा एलिजिबिलिटी आ जाती है अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से भी कि आपको कितने टाइम की जो अटेम्प्ट है वो आप कर सकते हैं। तो आप CSS को जस्ट 3 टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे तो कंसेक्यूटिव करें यानी कि विदाउट टेकिंग एनी गैप। आप 1 साल भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, अगर आप फेल हो गए हैं खुदा ना ख्वास्ता तो आप अगले साल दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि गैप लेना तो आप गैप भी उसमें ले सकते हैं और तब अपने CSS को आप देने जाएं जब आपको लगे कि आपको पूरी तरीके से ग्रिप है आपके सिलेबस के ऊपर और आप आराम से उस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं हुए हुए हैं अभी, तो तब आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी जस्ट अटेम्प्ट ज़ाया होगी और इससे आपका नुकसान है, अदरवाइज़ वो कुछ नहीं होना। आते हैं एज लिमिट की तरफ। एज लिमिट इज़ वेरी कीनली ऑब्जर्व बाय द FPSC। अगर आपकी एज ओवर एज हो जाती है, लाइक अगर आप एक दिन भी ओवर एज हो गए हो उनकी गिवन एज लिमिट के लिहाज से, तो आप डिसक्वालीफाइड हो जाओगे, आप कंसीडर नहीं किए जाओगे। तो एज लिमिट FPSC आपको देता है फ्रॉम द 21 ईयर्स टू द 30 ईयर्स, और ये इस दरमियान में अगर आपकी एज लाई करती है देन यू आर एलिजिबल टू गिव दिस CSS एग्ज़ाम। अदरवाइज़ आप अगर एक दिन भी ऊपर हैं 30 ईयर्स से तो फिर आप इस एग्ज़ाम को बिल्कुल नहीं दे सकते। हाँ, एक और चीज़ है जो कि FPSC प्रोवाइड करता है, 2 इयर्स की रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और अगर आपकी एज 31-32 है देन यू विल बी एबल टू गिव दिस एग्ज़ाम। फिर आप एज लिमिट को 2 इयर्स की एज रिलैक्सेशन को इंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो एज लिमिट है वो 21 से लेकर 30 तक है। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पर जो कि है फॉर्म सबमिशन। तो रिसेंटली CSS ने जो इसका सिलेबस है वो 2 टर्म्स में डिवाइड हो चुका है, क्योंकि FPSC ने MPT का आगाज़ किया है। MPT इज़ बेसिकली अ स्क्रीनिंग टेस्ट, क्योंकि इसमें फिर कांट छांट हो जाती है, जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं वही रिटन एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो फॉर्म सबमिशन के लिए सबसे पहले आपको MPT का फॉर्म सबमिट करवाना होगा और उसके लिए आपको इनके FPSC www.fpsc.com इस वेबसाइट पर जाकर आपने MPT का जो एक चालान फॉर्म होता है उसको डाउनलोड करना है।
उसको डाउनलोड करने के बाद उसकी 250 फ़ी है, वो आपने किसी भी नेशनल बैंक के ब्रांच में जमा करवाना है और उसके बाद आपने इसकी ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करनी है। ये ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन जस्ट सॉफ्ट कॉपी में एफपीएससी ऑफिस जाएगी, इसकी हार्ड कॉपी को भेजना ज़रूरी नहीं है। एमपीटी को क्लियर करने के बाद, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर करने के बाद वो मेरिट लिस्ट देंगे। अगर उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम है, दैट्स मीन यू आर शॉर्ट लिस्टेड नाउ, और आप इसके लिए अब रिटर्न के लिए एलिजिबल हैं कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि अब आपने रिटर्न का फॉर्म कैसे सबमिट करवाना है। उसके लिए आपको अगेन चालान फॉर्म निकलवाना पड़ेगा, जिसकी फ़ी 2200 है, और वो 2200 आप रिटर्न एग्ज़ाम की फ़ी को सबमिट करवाएंगे अगेन इन अ नेशनल बैंक के किसी भी ब्रांच के अंदर। और उसके बाद फिर आप वहाँ से उस चालान को यूज़ करेंगे फॉर द सॉफ्ट कॉपी, और वो सॉफ्ट कॉपी आप ऑनलाइन सबमिशन करवाएंगे अपने फॉर्म की, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने एमपीटी के लिए करवाया था। लेकिन यहाँ पर एक ज़रूरी बात ये है कि आपने जैसे ऑनलाइन जस्ट फॉर्म सबमिशन करवाई थी एमपीटी की, आपको रिटर्न में ऐसे बिल्कुल नहीं करना। आपको ऑनलाइन के साथ साथ उसकी हार्ड कॉपी भी निकलवानी है, यानी सॉफ्ट कॉपी को भिजवा देने के बाद, अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा देने के बाद आपने उसकी हार्ड कॉपी भी मस्ट निकलवानी है, और वो हार्ड कॉपी आप आगे प्रोवाइड करेंगे उनके ऑफिस में, जो कि आप बाय पोस्टिंग भी दे सकते हैं, मतलब पोस्ट कर सकते हैं उसको, और या अगर आप इस्लामाबाद के अराउंड रहते हैं तो उनके ऑफिस में आप बाय हैंड भी सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन वो फॉर्म सबमिशन बहुत ज़रूरी है हार्ड कॉपी में, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। नाउ डिपार्टमेंट्स क्या होने चाहिए? सीएसएस को अगर आप पास कर जाते हैं तो फिर आप किन किन डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं, और कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा, ये आपको प्रोवाइड करता है एफपीएससी तक। जो हैं ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं वो आपको प्रोवाइडेड होते हैं। इनमें से आप देख सकते हैं कि कौन सा आप फर्स्ट रैंक में रखेंगे डिपार्टमेंट, कौन सा सेकंड में रखेंगे। जैसे यहाँ पर नंबरिंग हुई हुई है, अगर आप ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट पे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रख सकते हैं, सेकंड पे आप पुलिस सर्विस रख सकते हैं, थर्ड पे आप कस्टम सर्विस को रख सकते हैं, बिकॉज़ ये भी बहुत एक अच्छा डिपार्टमेंट है। इसके अलावा इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप है, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज है, मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट ग्रुप है, रेलवे है, कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप है, पोस्टल ग्रुप है, इंफॉर्मेशन ग्रुप है। हमेशा रेलवे, पोस्टल, इंफॉर्मेशन ग्रुप को लास्ट में ही नंबरिंग में रखा जाता है, जबकि जो अच्छे अच्छे जो बहुत डिपार्टमेंट जिनका नाम है और जिनमें आप जाना पसंद करेंगे, उनको आप हमेशा टॉप लिस्टेड आप उनको इनलिस्ट करते हो और टॉप में रखते हो। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास बेसिकली वो तमाम डिपार्टमेंट्स जिसमें आप जा सकते हैं और जिनको आप चूज़ कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ क्या होना चाहिए सिलेबस के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट आपको एमपीटी का सिलेबस भी पता होना चाहिए और उसके साथ साथ रिटन का सिलेबस भी। तो सबसे पहले हम चलते हैं एमपीटी के सिलेबस की तरफ। सिलेबस में आपको जस्ट एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। उन एमसीक्यूज में आप के पास जो नंबर होंगे वो 200 मार्क्स का एक एमसीक्यू पेपर है, जिसको आपने कंप्लीट करना है, और मैक्सिमम इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग से फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एफपीएससी आपको नेगेटिव मार्किंग अलाउ नहीं करता कि यहाँ पे आपके साथ होगी। बस आपने 200 एमसीक्यूज़ को कंप्लीट करना है, और ज़्यादातर पे आपकी अगर इंफॉर्मेशन पे ग्रिप है, अगर आपको नॉलेज है, तो आप इसमें 100 अबव या 150 अबव भी मार्क्स गेट कर सकते हैं। तो सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें इस्लामिक स्टडीज़ है, जिसमें से आपको 20 एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, और उर्दू में भी आपको 20 एमसीक्यूज़ आएंगे। इंग्लिश का पोर्शन थोड़ा सा वास्ट है, जो कि 50 एमसीक्यूज़ इसके साथ आएगा। इसके बाद जनरल एबिलिटीज़ हैं, जिसमें आपके पास बेसिक अर्थमेटिक है, लॉजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल एबिलिटीज़, इन तमाम से रेलिवेंट 60 मार्क्स के आपके पास जनरल एबिलिटीज़ के एमसीक्यूज़ होंगे। और इसके बाद जनरल नॉलेज है, जिसमें एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, जितने भी पाकिस्तान से रेलिवेंट नेशनल इंटरनेशनल जितने भी इश्यूज़ हैं, उनको इन द फॉर्म ऑफ द एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है। तो ये 50 मार्क्स को कंटेन करता है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ये टेस्ट 200 मार्क्स का है, जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स अगर गेट करें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो बाद हम आते हैं रिटर्न एग्ज़ाम पे। अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं, अपना शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं, तो फिर आप रिटर्न एग्ज़ाम की तरफ आएंगे और अपनी तैयारी को
कंप्लीट करेंगे फॉर द रिटन एग्ज़ाम। तो इसमें कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं जो कि सबसे पहले आते हैं, और ये 6 सब्जेक्ट हैं। इन सब के मार्क्स 100 हैं, और आपने इन 100 में 40 मार्क्स लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 40 से कम लेंगे दैन यू विल बी कंसीडर्ड एज फेल, तो फिर आप फेल का हो जाएंगे उस सब्जेक्ट के अंदर। तो इट इज़ बेटर कि आप 40 से अबव लें। इलेक्टिव में हम सबसे पहले इन 6 मज़मूनों को देखते हैं। इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन का पेपर है, फिर आपके पास जनरल साइंस एंड एबिलिटी का आ जाता है, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स है। इनको मिलाकर जनरल नॉलेज कंसीडर किया जाता है और इनके 300 मार्क्स हैं। इसके बाद आपके पास इस्लामिक स्टडीज़ है, वो भी 100 मार्क्स का है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो इसमें आपके पास तकरीबन 7 ग्रुप हैं, और हर ग्रुप में से आप जस्ट 1 सब्जेक्ट को गेट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा को नहीं कर सकते। अदरवाइज़ आपके जो जितने भी एप्लीकेशन है वो सब रिजेक्ट हो जाएगी, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इट्स अ कंडीशन फ्रॉम द FPSC कि आपने इन सब ग्रुप में से किसी एक सब्जेक्ट को चूज़ करना है। तो उसमें आपके पास जैसे पहला ग्रुप है, इसमें 200 मार्क्स हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स गिवन हैं इनके 200 मार्क्स हैं। तो 200 मार्क्स के अगर आप 2 सब्जेक्ट ले लेते हैं तो पीछे आपके पास 400 नंबर तो हो गए, पीछे 200 नंबर का बनता है। तो फिर आप बेशक उसके लिए 100 मार्क्स के 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 100 को ही लेना चाहते हैं तो फिर आपके पास तकरीबन 6 एग्ज़ाम पेपर्स होंगे आपके पास 6 सब्जेक्ट्स के, क्योंकि आपने 100 को चुना है। तो बेसिकली आपने 600 मार्क्स को कंप्लीट करना है, और उसको आप डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स के कितने सब्जेक्ट्स आप लेंगे कि आपके 600 मार्क्स बन जाए। तो सबसे पहला ग्रुप है, अगर आपके पास 200 का, अगर यहाँ से आप किसी भी सब्जेक्ट को लेते हैं तो फिर आपके 200 मार्क्स यहाँ से चूज़ हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद ग्रुप 2 है, इसमें भी 2 सब्जेक्ट्स हैं जो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स 200 के हैं, बाकी सब 100 के हैं। इसके बाद हम आते हैं ग्रुप 6, इस तमाम के तमाम वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके 100 मार्क्स हैं, और इनका पेपर इतना वास्ट नहीं होता, BA लेवल के ऊपर आता है जस्ट, और आप आराम से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप 7 में भी आपके पास 100 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा FPSC ने यहाँ पे आपको कुछ नोट्स दिए हुए हैं, और ये है कि उर्दू, इसके अलावा आपके पास जो भी आप रीजनल लैंग्वेजेस को अगर चूज़ करते हैं, जैसे कि ग्रुप 7 में गिवन है, तो आप पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची किसी को भी अगर आप ले रहे हैं और अरबिक को ले रहे हैं तो फिर आपने उस पेपर को अटैम्प्ट भी उसी फॉर्म में करना है। ये नहीं होगा कि आप इन पेपर्स को चूज़ करें और आप उन पेपर के आंसर्स जो लिखेंगे वो आप इंग्लिश में लिखेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इसके बाद नोट 2 आ जाता है कि जो आपके 200 मार्क्स के जो पेपर होंगे वो एक पेपर नहीं होगा, वो 2 पेपर होंगे 100 मार्क्स के। पेपर A वो भी 100 मार्क का होगा और पेपर B 100 मार्क का होगा। यानी कि जब अगर आप 200 के किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं तो आपके उसी सब्जेक्ट के 2 पेपर्स होंगे। इसके बाद आ जाती है उनका पेपर का पैटर्न, कि पेपर पैटर्न होगा कैसे। तो 20 नंबर, टोटल 100 मार्क का पेपर है, तो 20 नंबर के MCQs आपको आएंगे यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और बाकी 80 मार्क्स के आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो कि आपने उनको कंप्लीट करना है। इसके बाद आ जाता है नोट 4, जिसमें उन्होंने आपको बताया है कि क्वेश्चन पेपर जो इस्लामिक स्टडीज़ का होगा वो आप उर्दू में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे बाज़ स्टूडेंट्स या बाज़ एस्पायरेंट्स जो हैं वो उसको नहीं कर सकते इंग्लिश, और उन्होंने अपने पास्ट में उर्दू में ही पढ़ा हुआ है सारा सिलेबस, तो वो चाहे तो उर्दू में भी इसको इस्लामियात के पेपर को जस्ट वो अलाउड हैं कि वो उर्दू में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी तमाम के तमाम पेपर एक्सेप्ट रीजनल लैंग्वेजेस उन सब को आपने इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करना है। नाउ द लास्ट वन इज़ कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए एथिक्स है, वो इसको चूज़ कर सकते हैं अगर वो इस्लामियात को ना रखना चाहें, जबकि मुस्लिम्स के लिए इस्लामियात है। अब हम आते हैं जर्नी के उन स्टेप्स की तरफ कि अगर आपने शॉर्ट लिस्टेड हो गए, MPT को क्लियर कर लिया, रिटन एग्ज़ाम को भी क्लियर कर लिया, और आप खुश नसीब लोगों में से हैं जिन्होंने रिटन एग्ज़ाम को कंप्लीट कर लिया है, पास कर लिया है, उनका नाम उस लिस्ट में आ चुका है। तो आपका नेक्स्ट CSS जर्नी क्या होगा, इसमें आपका मेडिकल होना है। ठीक है, आपके जितने भी मेडिकल टेस्ट होते हैं वो तमाम के तमाम आपको उनकी कॉपी यहाँ पे करवा के किसी भी हॉस्पिटल से, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या जैसा भी आपको बेटर लगे, उसके मुताबिक फिर आपको उन मेडिकल को करवाना होता है, और मेडिकल की कॉपी आपके जाती है बाकायदा कि आप एलिजिबल हैं, कहीं आपको कोई खुदा न खास्ता फिज़िकल या मेंटली कोई डिजीज़ ना हो, तो उन सब चीज़ों को टेस्ट किया जाता है इन मेडिकल। इसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में कोई मार्क्स नहीं है, ये जस्ट आपकी पोटेंशियल और एबिलिटीज़ को, आपकी साइकी को चेक करने के लिए होता है। इधर यू आर विजिलेंट
इन अ ग्रुप टास्क, इन अ इंडिविजुअल टास्क और नॉट, अगर आप कर सकते हैं, आपके अंदर क्या इतनी कंपटीशन है कि आप इतने सारे ग्रुप के अंदर अपनी बात को मनवा सकें, ग्रुप को लीड कर सकें। तो ये तमाम के तमाम पोटेंशियल्स को जज किया जाता है इन द साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट आपका इंटरव्यू भी लेते हैं, जिसके ज़रिए से वो आपके मेंटली पोटेंशियल्स को जज कर सकते हैं। फिर हम आते हैं इंटरव्यू की तरफ। इंटरव्यू में एक पैनल बैठता है एफपीएससी की तरफ से, जिसके सामने आपने बैठकर इंटरव्यू देना है। दैट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सीएसएस जर्नी। इसके बाद आप अपनी डेस्टिनेशन पे इंशाल्लाह ताला जा सकते हैं। तो इंटरव्यू में आपने अपना बेस्ट करना है। वो किसी भी लिहाज से रेलिवेंट आपसे क्वेश्चंस कर सकते हैं अबाउट पाकिस्तान नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स। इसके अलावा आपकी राय को वो जानना ज़्यादा चाहेंगे कि आप किसी भी मैटर के मुतालिक, लाइक अबाउट द पैलेस्टाइन इशू, अबाउट कश्मीर इशू, आप क्या सोचते हैं, आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो एनालिसिस करते हैं बेसिकली आपका। तो इंटरव्यू इज़ जस्ट ऑल अबाउट इट। अगर आप कंफ्यूज नहीं होते और आप बेस्ट तरीके से इंटरव्यू भी देते हैं, देन यू विल बी वेरी लकी, क्योंकि आप सीएसएस की जर्नी को कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी जर्नी को कंप्लीट करने के बाद ये है वो फाइनल डेस्टिनेशन जिसमें हर सीएसपी ऑफिसर जाता है, और इनफैक्ट हर एस्पायरेंट की ये ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ पर जा सके, और यहाँ पर जाकर उनकी ट्रेनिंग होती है, जिसके बाद वो 17 ग्रेड ऑफिसर अपने अपने चूज़ जो उन्होंने किए हुए होते हैं डिपार्टमेंट्स, उसमें वो जा सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द CSS। इस वीडियो में हमने तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन को डिस्कस किया जो CSS से रेलिवेंट थी। अगर आप CSS के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट में अपनी CSS को क्लियर करना चाहते हैं, देन यू शुड हिट द बटन ऑफ द सब्सक्राइब एज वेल एज द बेल आइकॉन, ताकि आप इन टच रहें उन तमाम वीडियो से जो कि आपको प्रिपरेशन में हेल्प कर सकती हैं। स्टे काम, बी पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड। इंशाल्लाह ताला यू कैन गेट योर डेस्टिनेशन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।